स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ फिज़िक्स क्लास +1 और हम पढ़ रहे थे जी हाँ वेक्टर्स। और वेक्टर्स के लास्ट टॉपिक रह गए हैं डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम वो स्टडी करेंगे। तो प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल पहले, उससे पहले प्रैक्टिकल फाइल आपने बनानी है। एक्सपेरिमेंट 2 आप लिख लीजिए अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, और मैंने दे दिए हैं प्रैक्टिकल फाइल्स के। जो इनको नहीं मिली है मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज करें और उसको मैं बता दूंगा कि कैसे आपने लिखने है। और लाइव इंटरेक्शन ज़रूर लगाया करें। लाइव इंटरेक्शन में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल फाइल आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल और आर्ट इंटीग्रेशन के लिए आप लाइव इंटरेक्शन लगाया कीजिए, और कोई अपनी प्रॉब्लम है डिस्कस किया कीजिए। और कोई भी डाउट है आपका लाइव इंटरेक्शन में बात किया कीजिए। क्लियर है? तो चलिए जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो उसे ऐसे रीड करते हैं, ऐसे डॉट लगाते हैं बीच में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर। ये स्केलर प्रोडक्ट होती है, सिंपल सी बात। विच इज़ इक्वल टू, ऐसा मतलब नहीं है कि ये कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ए की डायरेक्शन भी है बी की डायरेक्शन भी है, बट जब उसमें डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आती। इसी कारण इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और ये क्या होता है? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी का मैग्नीट्यूड, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड, एंड द कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। और दोनों के बीच में कौन सा कोस का एंगल है उसे कहते हैं हम, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, जैसे एफ डॉट एस है, हम लिख सकते हैं उसे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अब इसके जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, छोटे छोटे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं। इफ़ व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, सपोज कर लो दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर, okay, then what is the dot product of these vectors? A vector dot b vector is equal to ab cos theta. What is the angle between them, both of them? That is 0 because both of parallel, दोनों पैरेलल हैं, एक साइड की डायरेक्शन है दोनों की। तो इसमें एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0। तो कॉस 0, तो कॉस 0 पुट करेंगे, देखो लिखा हुआ ना ए डॉट बी, ए बी कॉस 0 और ए बी, तो वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम। अब यूनिट वेक्टर्स की बात कर लें। आई वेक्टर, आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर 1 डॉट आई कैप। अगर आई कैप डॉट आई कैप हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों 1 1 है तो दोनों में आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या है? अभी एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आई, तो दूसरा आई भी तो एक्स डायरेक्शन में होगा। एक डायरेक्शन में दोनों पैरेलल हैं, एंगल कितना, थीटा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जे कैप डॉट जे कैप मतलब सिर्फ वाई डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स अलॉन्ग है, और सिर्फ किसके अलॉन्ग है, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग। तभी जे डॉट जे कैप क्या है, क्योंकि दोनों में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तभी उसको मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो दोनों में डॉट प्रोडक्ट अपने फाइंड करनी है और 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो उसमें जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि कॉस 90 इज 0। क्लियर है? और इसमें अब बात कर लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन में आई कैप है और इस डायरेक्शन में जे कैप है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूँ आई डॉट जे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आई डॉट जे हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। ये आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर एंगल एंटी पैरेलल हो, मतलब एक इधर हो ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा हो बी वेक्टर में, एंगल कितना उसमें बना, 180 डिग्री। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। ये आपको पता है। तो इस cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जो वैल्यू आ जाएगी ए बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, डॉट जो लगाना जरूरी होता है बीच में, दैट इज ए बी कॉस 180, तो आ जाएगा -AB। मतलब जो टोटल डॉट प्रोडक्ट आएगी वो नेगेटिव वैल्यू में आएगी। ओके, और ये क्यूमिटेटिव है। क्यूमिटेटिव मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हमेशा होता है, ठीक है। क्यूमिटेटिव हमने पढ़ा क्या होता है कि एक वैल्यू जैसे 3 × 2 है, वो इज इक्वल टू 2 × 3, दैट इज क्यूमिटेटिव।
और ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर ए बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए के साथ, वो इक्वल टू आएगा ए डॉट बी और ए डॉट सी के साथ, ठीक है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव है। और अगर हम बात करें सेम वेक्टर्स की, अगर दोनों के एक साइड में जा रहे हैं पैरेलल है तो ए स्क्वायर हो जाएगा ऐसे मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसे हम रूट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इसके ऊपर ऐसे अंडर रूट बन सकता है। और स्क्वायर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी, क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है, वर्क डन है, जब फोर्स होती है वो भी डॉट प्रोडक्ट होती है, याद रखना है आपने। इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, वो भी डॉट प्रोडक्ट होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो आपने प्लस 2 में पढ़ना है, फ्लक्स इनटू एरिया, ये भी डॉट प्रोडक्ट होती है। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं डॉट प्रोडक्ट की, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है। अब न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसका। अ कांस्टेंट फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी पे, और न्यूटन, इतने न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, व्हाट इज़ अ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान रखना है, अब इसमें से समझने वाली बात है कि अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना तो आता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, आई डॉट आई, ये तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आई डॉट जे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट के। अब आपको पता है सिर्फ इसमें वैल्यू कौन सी बचेगी, आई डॉट आई वाली, क्योंकि दोनों जब पैरेलल होते हैं तभी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे, सिर्फ वही वैल्यू बचेंगी जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये तीनों वैल्यू बचेंगी बस। तो बस जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई तो 1 हो गया, 2 इंटू 2 4, 3 को 3 के साथ 3 इंटू 3 9, क्योंकि जे डॉट जे 1 हो गया। और अगर जे के साथ किसी और के साथ करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि जब आई डॉट जे करते हैं तो वो परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 0, इसी कारण आई डॉट जे हो गया, आई डॉट के हो गया, जे डॉट के हो गया, आई डॉट के हो गया, सभी वैल्यू 0 आएगी, सिर्फ बचेगा कौन, आई डॉट आई या जे डॉट जे और के डॉट के। तो 4 इंटू 4 16, तो मल्टीप्लाई किया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, जिसकी वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर, ओके। If the magnitude of two vectors are 2 and 3 and the magnitude of their scalar product is n, find the angle between them। वैल्यू वेक्टर्स दे रखे हैं, दो ए एंड बी दे रखे हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट दे रखी है, उसका रिजल्टेंट इतना, एंगल बताओ, ए भी दे रखा है, ए भी दे रखा है। अब ए डॉट बी, ए भी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा यहाँ पर रख लेंगे, ए भी नीचे ले जाएंगे। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, 3√2, ए डॉट बी मतलब 2 इंटू 3, 3 कैंसिल, 1/√2 बच गया, क्योंकि ऊपर √2 है, नीचे 2 है, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये कैंसिल, 1/√2 हमारा बच गया, ठीक है। अब 1/√2 की वैल्यू कहाँ पे होती है कॉस की, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री की 1/2 होती है, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। आगे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर्स प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक वेक्टर ए है किसी भी प्लेन पे, ठीक है, दूसरे वेक्टर ए है, दूसरे वेक्टर बी है उसी प्लेन पे, सेम प्लेन होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए इसमें यहाँ पर, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड whose मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, यस, ए बी साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसमें एंगल कौन सा लगता है, साइन थीटा, उसमें कॉस थीटा लगता था, इसमें कौन सा लगता है, साइन थीटा, और साथ में उसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। इसको ज्योमेट्री से समझते हैं थोड़ा सा, ये देखें, जैसे ये दो वेक्टर थे किसी भी एक प्लेन में, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसमें एंगल कितना है, थीटा एंगल है, इसमें एंगल कितना है, थीटा, दो वेक्टर्स में। तो ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी जाएंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सी वेक्टर, मतलब ऊपर वाली साइड। अब इसको समझाता हूँ ये कैसे याद रखना है। इसको आप स्क्रू रूल से याद रख सकते हैं। स्क्रू रूल का मतलब है, जैसे हम स्क्रू को घुमाते हैं, अगर हम स्क्रू को इधर वाली साइड घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऊपर आता है, समझ आए ना, ऊपर आता है ना स्क्रू। अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो ऊपर वाले डायरेक्शन में आता है। अगर वो ऊपर वाले डायरेक्शन में आता है तो समझ लो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड डायरेक्शन, यानी कि सी में जा रहा है, ओके। अगर हम बी क्रॉस ए आए, इसमें एक कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी जो है ना वो बी क्रॉस
ए के इक्वल नहीं होता, ऐसे डॉट प्रोडक्ट होता था, वो इक्वल नॉट इक्वल टू, बिकॉज अगर हम बी क्रॉस ए आएंगे मतलब कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज दबाते हैं, उसको घुमाते हैं, तो डायरेक्शन कौन सी होती है, उसकी नीचे की होती है। तो अगर बी क्रॉस ए जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है नीचे को होगी। तो दिस इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें जो स्मॉलर कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे ए आई कैप है और ये जे कैप होता है, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप होता है। अगर हम आई क्रॉस जे जाएंगे, आई क्रॉस, चलो पहले हम बात कर लेते हैं वो आई डॉट आई वाली, आई डॉट आई मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, देखो ना, थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, साइन 0 होता तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी कारण जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, जे क्रॉस जे बिल्कुल डिफरेंट है डॉट प्रोडक्ट से, के डॉट के सॉरी के क्रॉस के 0, जे क्रॉस जे 0, आई क्रॉस आई 0। ओके, सो दैट इज़ अ सम स्पेशल केसेस। अगर हम बात करें अब आई इसमें क्रॉस जे की वैल्यू की बात करें, तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो डायरेक्शन कौन सी है उसकी, अगर हम आई क्रॉस जे करें तो उसकी डायरेक्शन होगी के। अगर हम के क्रॉस जे करें, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू वही आई, मतलब थर्ड वेक्टर लिख देना बस। अगर आपको 2 वेक्टर दिए हों क्रॉस प्रोडक्ट में, उसका थर्ड वेक्टर की उसकी डायरेक्शन होगी जो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो ये हमारा स्केल वेक्टर्स ख़त्म हो चुका है, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2। आपने बाकी प्रैक्टिस करने हैं सारे। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट मतलब जो मैक्सिमम उनका सम है और जो उसका डिफरेंस है वो दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी दे रखा है 10, a माइनस बी दे रखा है, लीस्ट रिजल्ट है मतलब 6 दे रखा है। इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेज मैंने एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। अगर हम उसका कहता है 3 न्यूटन फोर्स को इंक्रीज कर दें, इसी जो जो भी वैल्यू आएगी इनकी, तो उसको अगर वो उसका रिजल्टेंट फाइंड करें, अगर उसका 90 डिग्री एंगल पर दोनों लग रहे हों, ठीक है, अगर 2 ए एंड बी है 90 डिग्री एंगल पर लग रहे हैं अगर, ठीक है, तो पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, आपको पता साइमल्टेनियस सोल्व करके ए की वैल्यू 8 न्यूटन, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसको कैंसिल कर दो बी और बी को, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 16, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 की वैल्यू 8 आ गई, 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। तो देखो मैंने बता दिया आपको कैसे ये वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब कहते हैं दोनों फोर्सेस 3 इंक्रीज हो रही है, मतलब दोनों में 3 ऐड कर दो, नई फोर्स आ गई, नया वेक्टर आ गया ए डैश, 8 + 3 11 डिग्री 11 न्यूटन, बी डैश आ गया बी + 3 यानी कि 2 + 3 5 न्यूटन, और एंगल कितना लग रहा है थीटा। तो बस रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, ये ट्रायंगल लॉ से आया है, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना, ए स्क्र + बी स्क्र + 2ab cos थीटा। तो बस ए स्क्र, ए की वैल्यू 11, 5 का स्क्र 2ab वैल्यू पुट करेंगे 2.1 न्यूटन, 12.1 न्यूटन हमारी क्या आ गई, रिजल्टेंट आ गई। क्लियर है। अगर उन्होंने डायरेक्शन पूछा भी क्या कहा गया है, तो डायरेक्शन निकालने का tan बीटा, आपको पता ही फार्मूला क्या होता है, tan बीटा का b sin थीटा a + b cos थीटा वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसको आप यहाँ पर वैल्यू आ जाती है ना, जैसे 0.45 इसका एंगल निकालना होगा, हमने एंगल टेबल तो दिया नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तभी आपका आंसर ठीक होगा 0.4345, ये भी लिख सकते हो आप, आंसर आपका ठीक होगा। क्लियर है। तो आपने ये प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल्स, ये वाले प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है आज, और मुझे सबमिट कराने हैं, अपनी होमवर्क कॉपी जरूर सबमिट कराएं आज। बताएं मुझे आपने कितना कितना होमवर्क कर लिया अपने नोटबुक्स में, सारा अपने नोटबुक्स में किया हुआ है, वो आज मुझे पर्सनल बताएं, ठीक है। फिर और आपको प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट कर लें, कोई डाउट है प्रैक्टिकल्स के बारे में मुझे आज पूछ लें, ठीक है। तो थैंक यू। और हम अब पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। कल तो टेस्ट होगा आपका, कल टेस्ट लेंगे आपका, इसमें वेक्टर्स का ही ले लेंगे टेस्ट, ठीक है। वेक्टर्स आपने प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे कर लेना, वेक्टर्स आप डॉट प्रोडक्ट से पहले वाला जितना भी कराया है उसके सारा का आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज वाला रहने देना, तो बाकी वाला प्रैक्टिस कर लेना पीछे वाला। और टेस्ट के बाद आपको फिर मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट कराएंगे, मोशन इन अ प्लेन, वो 1 दिन के लेक्चर, क्योंकि उसमें प्रोजेक्टाइल ही पढ़ना है आपने, ठीक है। तो थैंक यू।